एक और क्वेश्चन पूछना ये चाहता हूँ कि मैंने एक गुफ्तगू सुनी थी गामनी साहब की और एक कोई प्रोफेसर साहब थे उनके दरमियान हज के मौजू पे कि बाइबल में हज का जिक्र नहीं है। तो गामनी साहब उसका जवाब ये दे रहे थे कि किसी चीज़ का जिक्र ना होना तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा हुक्म उनको मिला नहीं था। और लेकिन ये कि सवाल ये पैदा होता है कि अल बकरा के अंदर या कुरान ने बहुत सारे मुकामात पे यहूद की पूरी चार्जशीट बयान की है, लेकिन वहाँ हज का जिक्र नहीं किया कि तुमने हज छोड़ दिया है। तो ये भी बताइए कि मदीने के जो यहूद थे क्या ये हज के लिए जाते थे या हज के बारे में इनका क्या बिहेवियर होता था। और दूसरा ये कि बाइबल में जो हज का जिक्र नहीं है तो क्या ये इन पे पाबंदी थी हज की। और गांधी साहब का मुझे ऐसा लगता है जैसे इसरार है कि इन पे पाबंदी थी और उन्होंने उसको स्किप किया है या उसको ख़त्म किया है या उसको ये भी उनके एक इनहराफ में शामिल है कि उन्होंने बड़े पैमाने पे एक इनहराफ किया। हाँ, ये एक नुक्ता नज़र वो बयान करते हैं, और ये जहाँ तक ज़हन में है, सूरह आल इमरान में जो आयत है हज से मुतल्लिक, उसकी तफसीर जैसे मौलाना इस्लाही ने की है, उससे ये मफ़हूम निकलता है, उससे ये मतलब निकलता है। यानी उसमें ना कि अल्लाह ताला ने जो पहला घर बनाया वो वही है जो मक्का में है, और ये कि ये असल घर है, ये पहला घर है जो हज़रत इब्राहीम ने इबादत के लिए बनाया, उसकी कुछ निशानियाँ हैं। फ़ी आयातुम बय्यिनात। तो मौलाना इस्लाही जो इस अगले जुमले हैं उनकी तफसीर इस तरह करते हैं कि वो गोया फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन की तशरीह है, उसकी तफसील है कि यानी कौन सी निशानियाँ हैं इस घर में जो ये बताती हैं कि असल घर जो हज़रत इब्राहीम ने अपनी ज़ुर्रियत के लिए कायम किया वो ये था। तो उसमें अगर आप देखें तो ये कहा गया है कि फ़ी आयातुम बय्यिनात, एक तो ये कि मकाम इब्राहीम, ये इलाका हज़रत इब्राहीम का मस्कन है, और एक ये कि वमन दखलहु कान आमिना, इस पूरे इलाके को जो हरम की हैसियत हासिल है, अमन की। ये भी इसकी दलील है कि इस इलाके को हज़रत इब्राहीम ने जो उन्होंने दुआ की थी, आ, तो वो इसी इलाके के बारे में पूरी हो रही है। और जो अगला जुमला है उसको भी मौलाना इसी पे महमूल करते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। तो अगर यही आयत की तफसीर यही है और उसका मुद्दा यही है कि इस घर का हज करना अल्लाह ने सारे लोगों पर, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत पर वो लाजिम किया था, तो फिर तो उसका नतीजा ये निकलता है जो गामदी साहब बयान कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो अगला जुमला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, जो लोग इनकार करें इस घर की इस हैसियत का या इसके एक मरकज़ इबादत होने का या उसकी जो खुसूसियात हैं, तो उस पर एक वईद अल्लाह ताला ने बयान की है। तो इस आयत से तो ये इशारा मिलता है कि यहूद व नसारा जो इस घर के बारे में उनके यहाँ इनकार की रविश है या इसकी अव्वलियत या अफजलियत को निगेट करने की रविश है, कुरान उसकी इस्लाह कर रहा है। तो अब इतनी बात इजमाल में यहाँ कुरान ने बयान की है। अब उससे ये नतीजा, उसकी तफसीलात अब कि हमें क्या मिलती हैं, उसके शवाहिद क्या मिलते हैं कि क्या ये उनके लिए एक यानी मुस्तहब दर्जे की इबादत थी, क्योंकि बनी इसराइल की शरीयत में उनके जो अपने रसूम हैं इबादत के और हाज़री के, वो तो बैतुल मक़दस के साथ वाबस्ता किए गए थे। उनका किबला भी वो था, उनकी कुर्बानियों का मरकज़ भी वही था, साल में ख़ास मौक़े पर वहीं हाज़िर होना उनके लिए तौरात की तफसीलात के मुताबिक वाजिब था। लेकिन क्या उनके लिए भी ये लाजिम था कि ज़िंदगी में जब भी किसी को ये मौका मिले तो वो यहाँ पर भी हाज़िर हो, तो इसकी यानी नफ़ी नहीं की जा सकती। उनकी शरीयत में तो ज़ाहिर है उनके जो मामूल के रसूम इबादत हैं जो उनके ज़िम्मे हैं, जिस पर उनकी पूरी मज़हबी ज़िंदगी खड़ी है, वो बयान हुए हैं।
بیت اللہ کا حج یا یہاں حاضر ہونا یہ اس طرح ان کے مراسم میں عبادت میں شامل نہیں ہوگا، لیکن پہلے گھر کی حیثیت سے اور جد امجد کے بنائے ہوئے گھر کی حیثیت سے وہ یہاں پر بھی حاضر ہوں جب موقع ملے. اتنی بات اگر مانی جائے تو اس کی نفی اس سے نہیں ہو سکتی کہ بائبل میں یا تورات میں ان کے لیے جو باقاعدہ مراسم مقرر کیے گئے ہیں اس میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہے.